सो अभी हम लोग ना सबसे पहले वो देख लेते कि हम लोग बनाने क्या वाले हैं। सो बनाने ऐसे वाले हैं कि हम लोग क्या करेंगे ना, एक हम लोग यहाँ पे चेस बोर्ड जैसा हम लोग बना लेंगे। हम लोग 3x3 में उसको डिवाइड कर लेंगे। फिर जो है ना एक हम लोग यहाँ पे एक रेड बॉक्स यहाँ पे ला देंगे, राइट। सो रेड बॉक्स हो गया। फिर इस रेड बॉक्स के नीचे जो है ना, ये चेक बॉक्स के नीचे में हम लोग यहाँ पे दो मतलब ऐसे बना देंगे। एक यहाँ पे एक स्लाइडर होगा, जो है ना स्लाइडर स्लाइडर वो क्या करेगा, एक्स में लेके जाएगा। और जो है एक और एक स्लाइडर होगा जो कि वाई में होगा, राइट। सो हम लोग इसको हम लोग ऐसे यहाँ से 0 से लेके मान लीजिए इस पूरा का जो है ना, इस पूरा जो है चेक बॉक्स का उसका जो विथ है ना, विथ हम लोग मान लेते हैं ये 300 है। और जो हाइट है ना, हाइट भी हम लोग मान लेते हैं वो 300 है, राइट। सो उसके बाद जो है ना, ये जो बॉक्स है, बॉक्स का जो है ना डायमेंशन, ये 100 है। सो 100 हो गया। फिर मान लेते हैं ये यहाँ पे जो है ना 0 से स्टार्ट होगा, तो यहाँ पे वो 100 हो गया। फिर 200 हो गया। फिर यहाँ पे वो 300 हो गया, ऐसा कुछ रहेगा। फिर ऊपर से नीचे भी आने में ऐसे ही रहेगा, 100 200। फिर यहाँ पे जो है ना 300 रहेगा वो। फिर उसके बाद हम लोग उसको स्लाइड करेंगे। और जो है ना ये बॉक्स को हम लोग आइधर इस बॉक्स को हम लोग ना यहाँ से हम लोग राइट पे लेके जा सकते हैं, नीचे लेके जा सकते हैं, कहीं भी वो मतलब इस स्लाइडर के मदद से हम लोग उसको लेके जा सकते हैं। सो ऐसा कुछ बना देंगे। और नीचे में हम लोग यहाँ पे इसका पोजीशन लिख देंगे कि ट्रांसलेट कहाँ पे हो रहा है फिलहाल। यहाँ जो एक्स और वाई है ना, इसका लाइक ये 0,100 पे है, या फिर 100,100 पे है, या जो भी है हम लोग उसको मतलब देख लेंगे और उसको हम लोग ड्रॉ कर देंगे। सो ये एक छोटा सा प्रोजेक्ट अभी हम लोग उसको कोड में इंप्लीमेंट करने वाले हैं। सो ओके, अभी हम लोग इसको कोड में हम लोग इंप्लीमेंट करते हैं। सबसे पहले हम लोग देख लेते हैं कि हम लोग ने थोड़ा सा कोड हम लोग ने पहले से लिख दिया। फॉर एग्जांपल यहाँ पे हम लोग देखिए, ये जो SBG रेफ बॉक्स है वो हम लोग यूज रेफ हम लोग यहाँ पे ऑलरेडी ले लिए, उसका नाम हम लोग दे दिए SBG रेफ बॉक्स। फिर जो है ना हम लोग कुछ कॉन्स्टेंट यहाँ पे हम लोग इसको डाल देते हैं कि मान लीजिए जो बोर्ड डायमेंशन है, बोर्ड डायमेंशन कितना रहेगा, वो 300 रहेगा। मैंने कि जैसे आपको पहले ही बोल चुका हूँ। फिर जो बॉक्स डायमेंशन है, बॉक्स डायमेंशन क्या रहेगा, जो बॉक्स हम लोग मूव करने वाला है उसका बॉक्स का डायमेंशन रहेगा 100। फिर यहाँ पे हम लोग ने थोड़ा बहुत यहाँ पे JSX पहले से लिख दिया है। स्टाइल वगैरह हम लोग ने कर चुके हैं, वो फ्लेक्स वगैरह सेंटर वगैरह वो सिंपल सा है, मतलब डायरेक्शन वगैरह। फिर यहाँ पे जो एक हेडिंग दे दिया हम लोग ने। फिर एक जो SBG बोर्ड है, ये देखिए SBG बोर्ड का जो है ना डायमेंशन विथ मैं डायरेक्टली वही कॉन्स्टेंट ले रहा हूँ ऊपर से, उसको हम लोग पिक्सल में हम लोग लिख रहे हैं। फिर हाइट को भी हम लोग यहाँ पे पिक्सल में लिख रहे हैं। फिर बैकग्राउंड उसका जो है ना वाइट ही दे के रखा हूँ। फिर जो SBG है, जो SBG है, SBG का भी यहाँ पे मैं SBG जो है ना रेफ के साथ इसको लिंक कर चुका हूँ पहले ही। और जो हाइट और विड्थ है वो बोर्ड डायमेंशन के साथ दे चुका हूँ। फिर जो है ना यहाँ पे हम लोग रेक्ट जो है ना वो पहले ही हम लोग यहाँ पे हम लोग खुद से ड्रॉ कर रहे हैं। फिर इसके लिए जो है ना x इक्वल्स तो हम लोग क्या करेंगे, इसको 0 दे देंगे। फिर जो है ना इसका जो y भी हम लोग क्या करेंगे, इनिशियली इसको हम लोग 0 ही दे रहे हैं, राइट। फिर जो इसका जो है ना वो विथ हम लोग क्या देंगे, विथ हम लोग देंगे जो है ना बॉक्स डायमेंशन। सो इसमें हम लोग क्या करेंगे, बॉक्स डायमेंशन हम लोग दे देंगे। फिर जो हाइट है ना, हाइट भी हम लोग क्या करेंगे, बॉक्स डायमेंशन ही दे देते हैं। फिर बॉक्स डायमेंशन दे दे, फिर हम लोग इसको ना क्या करते हैं, हम लोग इसको क्लोज कर देते हैं। ओके, सो ये हो गया आपका जो हम लोग फर्स्ट देखिए ये बन चुका है यहाँ पे। फिर इसका जो है ना, इसका देखिए SBG भी यहाँ पे बन चुका है। अभी हम लोग क्या करते हैं, ऊपर जाके हम लोग यहाँ पे यूज इफेक्ट खोलते हैं और हम लोग उसको लिखने का ट्राई करते हैं कि हम लोग पैसे कैसे उसको मतलब टैकल करेंगे। सो ओके, सो अभी हम लोग क्या करेंगे ना, दो चीज़ हम लोग करने वाले हैं। फर्स्ट चीज़ हम लोग करने वाले हो गया आपका ट्रांसलेट, राइट। सो ट्रांसलेट भी हम लोग क्या करेंगे ना, जैसे कि वो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, यूज इफेक्ट हम लोग ऐसा दे देंगे। यूज इफेक्ट हो गया आपका। फिर यूज इफेक्ट के अंदर हम लोग इसको खोल लेंगे। फिर जो है ना एक यहाँ पे हम लोग फंक्शन खोल लेते हैं इसको। और जो डिपेंडेंसी में है ना, डिपेंडेंसी में हम लोग क्या करेंगे, वो हम लोग ले लेंगे, क्या लेंगे, यहाँ पे देखिए हम लोग यहाँ पे पहले ना एक जो है ना आपका x, हम लोग x जो है ना कोऑर्डिनेट और y कोऑर्डिनेट जो हम लोग ट्रांसलेट करेंगे बॉक्स का, वो हम लोग बना लेते हैं। सो उसके लिए हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे यूज सेट करेंगे, क्योंकि हम लोग उसको बाद में हम लोग उसको सेट भी करेंगे ना। तो जब भी हम लोग स्लाइडर के साथ उसका वैल्यू जब भी हम लोग सेट करेंगे, ताकि वो वैल्यू जब भी वो मतलब जो है ना वैल्यू चेंज हो, वो फिर से यूज इफेक्ट को ट्रिगर करे। और यूज इफेक्ट को जब भी वो ट्रिगर करे तब वो वैल्यू मतलब चेंजेस हो और वो ट्रांसलेट करे। मैं आपको दिखाने वाला हूँ, बिल्कुल चिंता मत कीजिए, मैं आपको सब कुछ दिखाने वाला हूँ। रुक जाइए 1 मिनट। यहाँ पे हम लोग y यहाँ पे देंगे। फिर जो y वैल्यू के साथ हम लोग यहाँ पे सेट एक्स इसका वैल्यू दे देंगे, सेटर फंक्शन। फिर जो है ना यहाँ पे हम लोग यूज स्टेट कर लेते हैं, राइट। यूज स्टेट में हम लोग इसका जो है ना फर्स्ट यहाँ पे हम लोग 0 ही कर देते हैं अभी के लिए इनिशियल वैल्यू। फिर सिमिलर हम लोग यहाँ पे ऐसा इसको डुप्लीकेट कर लेते हैं, लेकिन हम लोग इसका क्या करेंगे, इसका हम लोग ना y वैल्यू कर लेते हैं। ओके, सो इसके बाद जो है ना जब भी ये वैल्यू चेंज हो, हाँ हमको ये यूज इफेक्ट हम लोग को चलाना है। और इसमें ना जो है ना मिनिमम तो मिनिमम हमको मतलब कोड हम लोग को रन करना है, क्योंकि ये हमेशा ये रन करेगा। सो जो भी है ना ये बॉक्स का कलर वगैरह वो हम लोग यहाँ पे सेट नहीं करेंगे, वो हम लोग दूसरा एक यूज इफेक्ट रन करेंगे जो कि सिर्फ इनिशियली वो रन करेगा और सब कुछ उसका सेट कर देगा। बॉक्स का जो कलर है या फिर SBG पूरा फुल SBG का जो कलर है, सब कुछ वहाँ पे स्टाइल वगैरह हम लोग वहाँ पे करेंगे। इस वाले जो है ना, इस वाले यूज इफेक्ट में इसमें सिर्फ हम लोग ट्रांसलेट वाला काम करेंगे। सो ट्रांसलेट वाले काम के लिए हम लोग सबसे पहले यहाँ पे ऐसे लिख देते हैं SBG बॉक्स।
ओके, एसवीजी बॉक्स हो गया। फिर हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे D3 डॉट, यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, सिलेक्ट कर लेते हैं। सिलेक्ट हम लोग क्या करेंगे, जो है ना एसवीजी रेफ बॉक्स है इसका हम लोग डॉट करेंट हम लोग ले लेते हैं, और जो है ना एसवीजी नीचे जो ऑलरेडी है उसका हम लोग को यहाँ पे वो कनेक्शन हम लोग को मिल जाएगा और हम लोग उसके साथ हम लोग खेल सकते हैं। सो ओके, अभी हम लोग क्या करेंगे, इसका एसवीजी बॉक्स हम लोग यहाँ पे डॉट हम लोग यहाँ पे सिलेक्ट कर लेते हैं। सिलेक्ट के अंदर हम लोग यहाँ पे रेक्ट कर लेंगे। जैसे कि हम लोग ने पहले ही वीडियोस में, मैंने आपको प्रीवियस वीडियोस में मैं बोल चुका हूँ कि ये लाइन जो है ना, ये लाइन क्या करेगा, ये एसबीजी बॉक्स क्या करेगा, ये पूरा एसबीजी को पकड़ेगा। फिर जो यहाँ पे एसबीजी बॉक्स के साथ यहाँ पे मैं नेस्टेड सिलेक्शन कर रहा हूँ, नेस्टेड सिलेक्शन में यहाँ पे रेक्ट कर रहा हूँ। तो ये बोल रहा है कि इस एसबीजी के अंदर जो रेक्ट है ना, इसको पकड़ लो तुम, और इसके ऊपर हम लोग कुछ एक्शन यहाँ पे करने वाले हैं। सो इस वाले के अंदर जो है ना, मैं आपको जैसे पहले बोल चुका हूँ, ये यूज इफेक्ट तभी रन करेगा ना जब भी ये एक्स और वाई का वैल्यू यहाँ पे चेंजेस होगा ऊपर स्टेट में, तो तब वो रन करेगा। सो यहाँ पे हम लोग मिनिमम टू मिनिमम हम लोग कोड रन करने का ट्राई करते हैं। सो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, एट्रीब्यूट दे देंगे। सो एट्रीब्यूट के अंदर हम लोग क्या करेंगे ना, यहाँ पे फर्स्ट जो है इसका जो है ना नाम वो देते हैं कि ट्रांसफॉर्म। सो ट्रांसफॉर्म हम लोग करने वाले हैं। ट्रांसफॉर्म के अंदर हम लोग क्या करेंगे, मैं ट्रांसलेट करने वाले, यहाँ पे देखिए वो बेक्टिक्स दे रहा हूँ मैं यहाँ पे, ताकि क्योंकि हम लोग यहाँ पे जो है ना, हम लोग वेरिएबल्स यहाँ पे देने वाले हैं। सो यहाँ पे बेक्टिक्स देता हूँ। फिर यहाँ पे जो है ना डॉलर दे, पहले तो हम लोग यहाँ पे ब्रैकेट खोल लेते हैं। ब्रैकेट के खोलने के बाद जो है ना, मैं यहाँ पे देखिए डॉलर दे रहा हूँ, डॉलर, क्योंकि यहाँ पे मैं एक्स को यूज़ करने वाला हूँ। सो एक्स हो गया। ये देखिए इसके मदद से जो यहाँ पे जो ये वैल्यू है ना, ये वैल्यू नंबर के हिसाब से यहाँ पे ट्रांसलेट पे वो घुस जाएगा। मान लीजिए यहाँ पे 20 है, तो फिर ये वो एक्स 20,20 दिखेगा, या फिर 20,50, ऐसा जो भी है उसका एक्स और वाई का वैल्यू रहेगा वो आपको दिखाई देगा। और फिर यहाँ पे मैं यहाँ पे एक कोमा दे देता हूँ। कोमा के बाद यहाँ पे जो है ना, फिर से मैं इसको डॉलर को ओपन कर लेता हूँ, फिर वाई को यहाँ पे दे देता हूँ। ये देखिए इसके साथ जो है ना एट्रीब्यूट में यहाँ पे ट्रांसफॉर्म और ट्रांसलेट जो है ना ये आ चुका है। सो ये आ चुका है। फिर उसके बाद जो है ना नेक्स्ट अभी हम लोग जो यूज़ इफेक्ट के अंदर है, ये सिर्फ ना ये ओनली फॉर, यहाँ पे हमें लिख देता हूँ कि ओनली फॉर ट्रांसलेट। यहाँ पे देखिए ओनली फॉर ट्रांसलेट। अभी हम लोग ना अदर हम लोग यहाँ पे देते हैं एसवीजी एट्रीब्यूट, हम लोग ऐसे कुछ दे देते हैं। एट्रीब्यूट्स हम लोग यहाँ पे चेंज करने वाले हैं, मतलब ऐसा कुछ है, या फिर जो भी हम लोग को करना है वो हम लोग यहाँ पे करेंगे। फिर यहाँ पे एक यूज इफेक्ट खोल देता हूँ मैं, यहाँ पे एक फंक्शन खोल लेता हूँ। फिर इसको जो है ना, इसको मैं ओपन ब्रैकेट दे देता हूँ। और देखिए ओपन ब्रैकेट मतलब ये सिर्फ फर्स्ट टाइम ये जो है ना चलेगा। सो उसके बाद मैं यहाँ पे क्या करने वाला हूँ, उसके बाद जो है ना फिर से हम लोग इसको कॉन्स्ट एसवीजी बॉक्स ऐसा कुछ दे देते हैं, फर्क नहीं पड़ता, सेम नाम हम लोग यूज़ कर सकते हैं। फिर जो है ना यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, D3 डॉट यहाँ पे सिलेक्ट, हम लोग जो है ना, जो हम लोग का ऊपर है एसवीजी रेफ बॉक्स डॉट करेंट, वो करने वाला हूँ, ताकि इसके साथ हम लोग को ये लिंक जो है ना इसको मिल जाए हमको। फिर इसके साथ हम लोग खेलने वाले हैं अभी। सो सबसे पहले ना हम लोग क्या करते हैं, उसको बॉक्स को थोड़ा सा कलर दे देते हैं। सो बॉक्स को कलर देने के लिए वो हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, जो है ना एसवीजी बॉक्स मूविंग बॉक्स जो है ना, मूविंग बॉक्स का एट्रीब्यूट हम लोग यहाँ पे चेंजेस कर रहे हैं। सो उसके लिए हम लोग क्या करेंगे, एसवीजी बॉक्स जो है ना डॉट, हम लोग यहाँ पे क्या करते हैं, सिलेक्ट को हम लोग कर लेते हैं। फिर सेम जस्ट लाइक आप ऊपर हम लोग ने जो किया वही है, बस यहाँ पे सिलेक्ट करने के बाद जो है ना एसवीजी के अंदर वाला जो ये बॉक्स है, ये बॉक्स हम लोग को मिल जाएगा। फिर उसके बाद जो है ना यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, एट्रीब्यूट उसका सेट करेंगे। सो ATTR हम लोग यहाँ पे दे देते हैं। फिर जो है ना ATTR देने के बाद इसको हम लोग फिल कर देते हैं। फिल करने के बाद जो है ना एक बहुत बढ़िया सा एक कलर मैंने आपके लिए यहाँ पे चूज़ करके रखा हूँ, वही मैं आपके दे देता हूँ। यहाँ पे एक बढ़िया सा ब्लू कलर हम लोग दे देते हैं इसको 63 BB। फिर हम लोग F देंगे, फिर इसको 2 दे देंगे। ये देखिए अभी इसका कलर जो है ना ये चेंज हो चुका है, ये हो गया आपका। फिर अभी हम लोग एक काम करते हैं ना, ये जो बॉक्स है, बॉक्स का जो है ना बाहरी जो है बॉर्डर, उसको हम लोग सेट कर देते हैं ताकि वो भी हमको दिखाई दे। ओके, हम लोग यहाँ पे ड्रॉ बॉर्डर हम लोग कर लेते हैं। सो उसके लिए हम लोग क्या करेंगे, एसवीजी बॉक्स हम लोग यहाँ पे डॉट अपेंड कर देते हैं। हम लोग क्या करेंगे, अपेंड करेंगे। ओके, अपेंड करेंगे हम लोग एक रेक्ट। फिर उसका जो है ना, इसका हम लोग एट्रीब्यूट वगैरह हम लोग इसको सेट करेंगे। सो रुकिए, मैं इसको पहले ऊपर से इसको नीचे ही कर लेता हूँ, दिखने में ज़्यादा अच्छा होगा। फिर यहाँ पे एट्रीब्यूट हम लोग दे देते हैं। एट्रीब्यूट क्या देंगे हम लोग, उसको एक्स पोजीशन दे देते हैं। हम लोग बोल रहे हैं कि यहाँ जो है ना टॉप पोजीशन से तुम एक रेक्ट यहाँ पे बनाओ, और वो जाएगा कहाँ से, इसका जो है ना लेफ्ट साइड से यहाँ पे एंडिंग तक जाएगा, फिर ऊपर से नीचे तक जाएगा पूरा फुल, मतलब जो है ना एसबीजी को ये पकड़ लेगा। और उसका जो है ना एक बढ़िया सा ये कलर वगैरह हम लोग दे देंगे, और उसके साथ हम लोग अभी थोड़ा सा उसको स्टाइलिंग कर लेते हैं। सो यहाँ पे हम लोग 0 दे देंगे। फिर से मैं इसको कॉपी करता हूँ, यहाँ पे डुप्लीकेट कर लूँगा, फिर वाई को हम लोग दे देंगे। ओके, एट्रीब्यूट वाई हो गया। फिर इसका जो है ना विथ हम लोग देते हैं। फिर से ATTR, इसका जो विथ है ना, विथ क्या होगा, विथ होगा वही होगा जो ऊपर हम लोग ने कांस्टेंट यहाँ पे देके रखे, हो गया बोर्ड डायमेंशन। बोर्ड डायमेंशन हम लोग ऊपर कांस्टेंट में रखते हैं, क्योंकि बाद में हम लोग अगर इसको चेंज किया तो हम लोग वो दे सकते हैं। सो उसके बाद हम लोग क्या बोर्ड डायमेंशन दे देते हैं। फिर इसका जो है ना, इसका हम लोग हाइट दे देते हैं। सो हाइट के अंदर हम लोग फिर से इसको बोर्ड डायमेंशन दे रहे हैं। फिर हम लोग इसको फिल कर देते हैं। तो फिल ATTR हम लोग ऐसे करते हैं। फिर ATTR करने के बाद ये जो फिल है ना,
फिल के अंदर हम लोग क्या करेंगे, इसको नन कर देते हैं ताकि हम लोग को कुछ दिखाई नहीं देता, नहीं तो ये क्या है ब्लैक कलर वहाँ पे दे देगा, राइट। सो हम लोग एट्रीब्यूट में हम लोग फिर से इसको स्ट्रोक करते हैं। सो स्ट्रोक में हम लोग क्या करेंगे ना, स्ट्रोक में हम लोग एक बढ़िया सा और एक कलर मैंने आपके लिए यहाँ पे चूज़ करके रखा हूँ, वही मैं यहाँ पे दे दूंगा। ये हो गया आपका, ये देखिए एक बढ़िया सा आपको यहाँ पे बॉर्डर मिल गया। फिर जो है ना इसका जो है ना स्ट्रोक विथ हम लोग थोड़ा सा चेंज कर देते हैं, ATTR। ये देखिए अभी दिखने में थोड़ा सा अच्छा लग रहा है। फिर एक काम करते हैं ना हम लोग, एक काम करते हैं, मैंने अभी तक आपको लाइन बनाना नहीं सिखाया हूँ ना SVG में, वो अभी हम लोग देखने वाले हैं। पहले हम लोग क्या करते हैं यहाँ पे वर्टिकली जो है ना वर्टिकल लाइंस बना लेते हैं, फिर हम लोग हॉरिजॉन्टल लाइंस बनाएंगे। सो वर्टिकल लाइंस बनाएंगे कहाँ हम लोग, ये तो स्टार्ट हो रहा है जीरो से वो कहाँ तक जा रहा है 100 तक जा रहा है, और जो बॉक्स का जो डायमेंशन है वो 100 हो गया। तो हम लोग एक काम करते हैं यहाँ पे वर्टिकल लाइन, जो फर्स्ट वर्टिकल लाइन यहाँ पे तो बन ही चुका है वो, सो नेक्स्ट वर्टिकल लाइन यहाँ पे बनेगा वो हो गया 100 में बनेगा, फिर नेक्स्ट 200 में बनेगा, ऐसा करके यहाँ पे देखिए यहाँ पे एक बनेगा, फिर यहाँ से एक यहाँ पे बनेगा। सो उसके लिए जो हम लोग यहाँ पे वर्टिकल लाइन बना लेते हैं ताकि वो दिखने में थोड़ा सा चेस बोर्ड टाइप हम लोग को दिखे। तो अभी के लिए मैं आपको मैनुअली ही बना रहा हूँ, लेकिन आप यहाँ पे लूप वगैरह भी यूज़ करके या फिर कुछ और मतलब बहुत सारे टेक्निक है उससे आप ऑप्टिमाइज़ कर सकते हैं, लेकिन अभी के लिए एकदम बेसिक मैं यहाँ पे बना रहा हूँ। सो बेसिक जो बनाना है यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, ड्रॉ वर्टिकल लाइन्स ऐसे कुछ हम लोग यहाँ पे कमेंट दे देते हैं। सो कमेंट हो गया यहाँ पे। फिर इसके लिए जो है ना SVG बॉक्स ये हो गया डॉट, सॉरी नेक्स्ट लाइन में हम लोग लिखते हैं, काम करते हैं यहाँ पे हम लोग डॉट अपेंड करते हैं। डॉट अपेंड हम लोग क्या करेंगे, अपेंड हम लोग कर देंगे, वो हो गया आपका लाइन, राइट, लाइन हो गया आपका लाइन। फिर उसके बाद जो है ना इसका एट्रीब्यूट हम लोग सेट करते हैं, एट्रीब्यूट जो है ना X1। सो इसका जो इसका अलग है थोड़ा सा, ये X और Y नहीं, ये X1 X2 Y1 Y2 तक जाता है। जस्ट लाइक मतलब जो हम लोग ने बचपन में शायद हम लोग ने स्कूल वगैरह में हम लोग ने सिखाया, राइट, कोऑर्डिनेट सिस्टम, बस वही है। X1 इज़ द स्टार्टिंग पॉइंट और Y1 उसका Y कोऑर्डिनेट है स्टार्टिंग पॉइंट में। फिर जो है ना उसका जो X2 है उसका डेस्टिनेशन जहाँ तक वो जाता है तो वहाँ तक है, फिर Y2 भी वही है मतलब डेस्टिनेशन है उसका। चलिए मैं आपको ड्रॉ करके यहाँ पे दिखाता हूँ। सो हम लोग पहले ना X1 कर लेते हैं। सो X1 में हम लोग क्या करेंगे 100 पे वो करेंगे, राइट। सो स्टार्टिंग पॉइंट वो हो गया आपका 100। फिर नेक्स्ट जो है ना Y1। सो Y1 कहाँ हो गया, हम लोग को यहाँ पे टॉप से ड्रॉ करना है, राइट। टॉप तो यहाँ पे हो गया, टॉप क्या हो गया उसका Y1 वैल्यू। सो Y वैल्यू उसका 0 हो जाएगा। सो हम लोग क्या करेंगे यहाँ पे जो है ना, यहाँ पे रुकिए मैं इसको थोड़ा सा साइड कर लेता हूँ। ये हो गया आपका Y1 हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे ना, इसको हम लोग 0 से स्टार्ट करेंगे, हो गया ये। फिर उसके बाद जो है ना इसमें हम लोग क्या करेंगे, इसको हम लोग फिर से इसको कॉपी कर लेते हैं। एक काम करते हैं, कॉपी नहीं हम लोग लिख ही लेते हैं, चलिए कोई बात नहीं। इसको हम लोग क्या करेंगे X2 करते हैं। X2 ये कहाँ तक जाना चाहिए, X2 देखिए ये वहीं पे रहेगा सेम पोजीशन 100 पे ही, बस इसका जो Y वैल्यू है ना, Y वैल्यू वो चेंज होने वाला है, मतलब उसका डेस्टिनेशन जो है Y2 में ये चेंज होने, Y2 कहाँ तक वो जाने वाला है, वो जाने वाला 100 तक। सो उसके बाद जो है ना इसका हम लोग थोड़ा सा स्ट्रोक विड्थ वगैरह हम लोग चेंज कर देते हैं। ATTR हम लोग क्या करते हैं यहाँ पे वो स्ट्रोक दे देते थोड़ा सा TR, ओके। ये जो ऊपर से है ना, ऊपर से ये लाइन में खींच देता हूँ इसको। फिर जस्ट इसका जो है ना स्ट्रोक विड्थ हम लोग इसको थोड़ा सा चेंज कर देते हैं। स्ट्रोक विड्थ में हम लोग क्या करें, इसको 3 कर देते हैं ताकि ये दिखने में थोड़ा सा लाइट दिखे अदर देन दी बॉर्डर्स। सो यहाँ पे देखिए ये बन चुका है, राइट। लेकिन जो है ना हम लोग को यहाँ पे एक चीज़ देखिए, यहाँ पे 100 तक तो हम लोग कर रहे हैं, लेकिन Y2 100 नहीं देना चाहिए था मुझे, एक्चुअली वो देना बॉक्स डायमेंशन में देना चाहिए था, वो मेरे से गलती हो गया। यहाँ पे क्या करें बॉक्स डायमेंशन दे देते। ये देखिए बॉक्स डायमेंशन देके मैं यहाँ पे एक काम करता हूँ, बॉक्स डायमेंशन नहीं, ये एक्चुअली ये बोर्ड डायमेंशन होगा, बोर्ड डायमेंशन मेरे को देना चाहिए था। यहाँ पे ये क्या करूँगा, मैं इसको बोर्ड डायमेंशन दे दूंगा। ये देखिए ये पूरा लाइन ऊपर से नीचे तक आ चुका है। अब देख सकते हैं कि फर्स्ट जो है ना फर्स्ट वर्टिकल लाइन ये खींच चुका है। फिर हम लोग क्या करेंगे, नेक्स्ट वर्टिकल लाइन हम लोग खींचेंगे। उसके लिए हम लोग यहाँ पे फर्स्ट इसको कॉपी कर लेते हैं, कॉपी करके हम लोग यहाँ पे पेस्ट करेंगे। बस इसका जो X है ना, X इसको क्या करना है, हमको 100 में तो हम लोग ने इसको ड्रॉ कर दिया, अभी हम लोग 200 में हम लोग खींचना है। सो 200 के लिए X2 जो वो स्टार्ट होगा वो 200 पे होगा। फिर जो Y1 है, Y1 X1 और वो 200 हो चुका है। फिर Y1 जो है ना, Y1 यहीं से स्टार्ट देगा, वो तो वो 0 ही हो गया। लेकिन वो X2 है ना, X2 का वैल्यू फिर से वो क्या करेगा, डेस्टिनेशन जो X है वो 200 होगा। 200 के बाद ये कहाँ तक जाएगा, वो बोर्ड डायमेंशन तक जाएगा, डेट मीन्स 300 तक। सो इसको अगर हम लोग अभी सेव करेंगे ना, ये देखिए जो थर्ड लाइन वो आ चुका है। सो अभी हम लोग क्या करते हैं, इसका वर्टिकल लाइन तो हो चुका है, अभी हम लोग इसका जो है ना हॉरिजॉन्टल लाइन हम लोग ड्रॉ करने वाले हैं। सो हॉरिजॉन्टल लाइन के लिए भी यहाँ पे है ना क्या है, वो हम लोग सेम ही कर लेते हैं। अपेंड हम लोग करते हैं, अपेंड में हम लोग क्या करेंगे, सेम हम लोग लाइन ही करने वाले हैं। फिर डॉट ATTR में हम लोग क्या करने वाला है, उसका X पोजीशन देने वाला है। सो इसका जो X पोजीशन है ना, X पोजीशन इस बार कहाँ वो जाने वाला है, 0 पे जाने वाला है, क्योंकि हम लोग यहाँ से वो ड्रॉ करने वाले हैं। यहाँ से ड्रॉ करके हम लोग यहाँ तक जाएंगे। सो वहाँ तक जाने के लिए X पोजीशन तो वो 0 ही रहेगा, राइट।
डेट मीन स्टार्टिंग पोजीशन। लेकिन जो y है ना, y देखिए वो y वहाँ से यहाँ तक जा चुका है। सो y1 इस बार जो है ना वो 100 पे रहेगा। सो उसके लिए हम लोग क्या करते हैं ना, यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं उसको, यहाँ पे देखिए x1 हम लोग करने वाले, x1 यहाँ पे कर दिया हम लोग, क्या कर दिया उसको, x1 हम लोग करने वाले 0। फिर जो है ना इसका जो है डॉट attr जो है ना y1 हम लोग करने वाले, y1 हम लोग क्या करने वाले वो 100 पे देने वाले, 100 पे दे दिए। फिर इसका बाद जो है ना डॉट attr जो है ना attr यहाँ पे हम लोग क्या करने x2 करने वाले। सो x2 है ना, x2 पोजीशन हम लोग कहाँ तक जाने, यहाँ तक जाने वाले। वो क्या हुआ, बोर्ड डायमेंशन, राइट। सो बोर्ड डायमेंशन हम लोग यहाँ पे दे देते, बोर्ड डायमेंशन दे देते। फिर इसका जो है ना y2 क्या हो गया, y2 जो है इस पर वो सेम ही रहेगा। सो y2 है ना, y2 यहाँ पे ये देखिए जो ऊपर y1 है वही रहेगा आपका, 100 ही रहेगा। फिर उसके बाद जो है ना इसका मैं स्ट्रोक और स्ट्रोक विड्थ यहाँ से वो चुरा लेता हूँ, इसको यहाँ पे पेस्ट कर देता हूँ मैं। सो यहाँ पे देखिए ये जो है ना फर्स्ट लाइन वो बन चुका है हॉरिजॉन्टली। फिर नेक्स्ट जो है ना, नेक्स्ट हम लोग का जो है यहाँ पे वो बनेगा। सो x1 y1 यहाँ पे बनेगा लेफ्ट हैंड साइड में, और x2 y2 यहाँ पे जाएगा। सो x1 y1 क्या रहेगा, सो x1 यहाँ पे देखिए x1 तो वो 0 ही रहेगा, लेकिन y1 इस वाले के लिए वो क्या रहेगा 200 रहेगा। फिर यहाँ पे x2 जो है, x2 वो क्या रहेगा, बोर्ड डायमेंशन रहेगा, क्योंकि वो ऑल अक्रॉस द बोर्ड वो जा रहा है, राइट, जो हॉरिजॉन्टल लाइन है। लेकिन वो y2 कहाँ तक जाएगा, y2 वो सेम यहाँ पे 200 तक ही जाएगा। सो हम लोग क्या करेंगे ना, हॉरिजॉन्टल लाइन के लिए इसको हम लोग यहाँ से यहाँ पे कॉपी कर लेते हैं। सो कॉपी करने के लिए यहाँ पे मैं यहाँ पे इसको कॉपी कर देता हूँ, और जो x2 है यहाँ पे, x2 को यहाँ पे मैं क्या करता हूँ 200 कर देता हूँ। फिर जो y2 है y1 और y2 को मैं यहाँ पे 200 दे रहा हूँ। यहाँ पे देखिए वो बन चुका है यहाँ पे ये पोजीशन, राइट। सो हमारे पास जो है ना बेसिक जो यहाँ पे चेस बोर्ड है वो बन चुका है, मतलब 3x3 चेस बोर्ड ही मैं यहाँ पे बना रहा हूँ, तो वो बन चुका है ऑलमोस्ट। सो अभी हम लोग क्या करना है ना, जब भी हम लोग को यहाँ पे एक मतलब स्लाइडर बनाना है, कि स्लाइडर वो जब भी हम लोग उसको यहाँ से वहाँ हम लोग उसको खींचे तो वो मतलब दिखना चाहिए कि वो मतलब बॉक्स जो है वो ट्रांसलेट करना चाहिए। सो अभी हम लोग उसको बनाएंगे। सो ओके, अभी हम लोग क्या करते हैं ना, उसको दिखाने से पहले, वो स्लाइडर बनाने से पहले हम लोग इसको पोजीशन को हम लोग यहाँ पे देख लेते हैं कि वो जो x और y जो वैल्यू है ना वो यहाँ पे रेंडर कर देंगे कि वो वैल्यू अभी कौन सा मतलब है। सो उसके लिए मैंने यहाँ पे सिंपल सा एक डिप बनाया, डिप के अंदर मैंने यहाँ पे डिस्प्ले वो फ्लैक्स कर दिया, जस्टिफाई कंटेंट सेंटर कर दिया, वही सब मतलब सिंपल जो है थोड़ा बहुत स्टाइलिंग कर लिया। फिर यहाँ पे एक लेबल ले लिया और उसका जो फॉन्ट वेट वगैरह वो सब मैंने यहाँ पे चेंज कर दिया। सो अभी हम लोग यहाँ पे ट्रांसलेट को हम लोग उसको देने वाले। सो ट्रांसलेट को देने के लिए यहाँ पे हम लोग ऐसे ही थोड़ा सा मतलब वो क्या हुआ ना, हम लोग यहाँ पे थोड़ा सा उसको लिख लेते हैं कि ट्रांसफॉर्म असल में वो वैल्यू अभी क्या हो रहा है। सो यहाँ पे हम लोग ट्रांसलेट कर रहे, ट्रांसलेट ऐसे हम जस्ट ये दिखाने के लिए कि ऊपर का ये जो वैल्यू है ना, ये जो वैल्यू है इसी को मैं यहाँ पे दिखाने वाला हूँ। सो उसी को दिखाने के लिए एक काम करते हैं, इसी चीज़ को ना मैं वहाँ पे, ये देखिए इसी चीज़ को मैं वहाँ पे उसको कॉपी कर लेता हूँ कि असल में हो क्या रहा है, ताकि आपको पता चलता रहे। सो यहाँ पे देखिए इसको मैं यहाँ पे पेस्ट कर देता हूँ, रुकिए, ये देखिए ये हो गया। फिर यहाँ पे देखिए आप वो देख सकते हैं कि अभी इनिशियली वो 0 क्योंकि हम लोग ने उसको चेंज किया ही नहीं, अभी हम लोग ने वो स्लाइडर बनाए नहीं। सो अभी हम लोग क्या करेंगे, उसका स्लाइडर हम लोग बना लेते हैं। सो स्लाइडर बनाने के लिए हम लोग यहाँ पे वो बनाते हैं। सो ओके, अभी हम लोग उसका जो है ना स्लाइडर अभी हम लोग उसको बनाते हैं। उससे पहले आप देख लीजिए कि यहाँ पे मैंने को एक कंटेनर बना दिया। सो अभी उसका जो है ना डिस्प्ले फ्लेक्स डायरेक्शन रो वगैरह ये सब मैं उसका थोड़ा बहुत यहाँ पे जो है ना उसका जो स्टाइलिंग वगैरह है वो मैंने कर दिया यहाँ पे, और एक लेवल यहाँ पे दे दे कि वाई एक्सिस। अभी हम लोग सबसे पहले वाई एक्सिस का हम लोग देखने वाले कि सो अभी हम लोग जो है ना इसका थोड़ा बहुत हम लोग उसको लेवलिंग वगैरह यहाँ पे कर दिया, स्टाइलिंग वगैरह हम लोग कर चुके हैं जो है ना। अभी हम लोग उसको वाई एक्सिस के लिए हम लोग बनाने वाले। सो वाई एक्सिस के लिए बनाने के लिए यहाँ पे सबसे पहले जो है ना हम लोग यहाँ पे इनपुट यहाँ पे इसको लिखते हैं। सो इनपुट लिखने के लिए हम लोग सिंपल सा वो ना स्लाइड बनाने के लिए हम लोग इनपुट से हम लोग बनाते हैं। सो इनपुट बनाने के लिए सेल्फ क्लोजिंग टैग होगा। फिर इसके अंदर हम लोग जो है ना इसका जो है सब कुछ हम लोग उसको लिखने वाला है। सो टाइप जो है ना, टाइप इसका जो है ना इसको हम लोग क्या करने वाला है, रेंज करने वाले। सो रेंज करने पे यहाँ पे देखिए वो एक स्लाइडर बन चुका है, राइट, ये देखिए स्लाइडर बन चुका है। फिर उसके बाद जो है ना स्लाइडर का हम लोग इसको एक आईडी दे देते हैं। चलिए ऐसे हम लोग इसको आईडी देते हैं ताकि बाद में ये अगर हम लोग कहीं पे इसको यूज़ करें तो हम लोग आसानी से उसको मतलब मैनिपुलेट कर सकते हैं। फिर इसका जो मिनिमम है ना, मिनिमम कितना होने वाला है, मिनिमम तो हो गया वो 0 पे है, राइट। सो वाई एक्सिस हम लोग यहाँ पे 0 पे जाने वाला है। सो 0 से वो कहाँ तक जाना है, बोर्ड यहाँ पे डायमेंशन तक जाने वाला है। लेकिन यहाँ पे एक कैच है, रुकिए मैं आपको दिखाता हूँ कि कैच क्या है। यहाँ पे जो मैक्स है ना, मैक्स अगर हम लोग यहाँ पे बोर्ड डायमेंशन देते हैं, राइट, मान लेते हैं अभी हम लोग इसको बोर्ड डायमेंशन देते हैं, हम लोग देखेंगे कि बोर्ड डायमेंशन क्यों हम लोग को नहीं देना है और हम लोग क्या देना है। फिर इसका जो वैल्यू है ना, वैल्यू यहाँ से हम लोग काम करते हैं, ऊपर से हम लोग जो वाई है ना जो आपको मिल चुका है यहाँ पे, ये देखिए ये यूज स्टेट से आपको मिलता है, ये वाला जो वाई है, वाई को हम लोग यहाँ पे यूज़ कर रहे हैं, राइट। और फिर हम लोग को इसको ऑन चेंज पे हम लोग उसको सेटर फंक्शन भी हम लोग को उसको देना पड़ेगा।
सो यहाँ पे जो ऑन चेंज है ना, ऑन चेंज हम लोग को मिल जाता है जस्ट लाइक हम लोग टेक्स्ट बॉक्स वगैरह में जैसे हमको मिलता है। फिर जो ई है ना, ई से हम लोग को यहाँ पे देखिए ये जो है ना यहाँ पे ये मिल जाएगा। रुकिए मैं अगर ऐसा कुछ लिख दूँ यहाँ पे सेट, यहाँ पे क्या कर रहा हूँ सेट वाई, वाई कर लेते हैं हम लोग इसको, राइट। सो वाई करके यहाँ पे ई डॉट टारगेट डॉट हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे वैल्यू कर देते हैं। सो ई डॉट टारगेट डॉट वैल्यू जब भी करता हूँ ये देखिए नीचे का जो ये जो वाई है ना, वाई ये देखिए वाई वो चेंज होगा देखिए। और देखिए ये क्या कर रहा है ऊपर नीचे हो रहा है, ये 0 पे यहाँ पे मिनिमम में यहाँ पे जा रहा है। लेकिन जब यहाँ पे मैक्स जो है ना, मैक्स यहाँ पे देखिए ये 200, जब यहाँ पे बोर्ड डायमेंशन 300 पे चला जाएगा तो ये क्या है बाहर जा रहा है। तो बाहर हमको नहीं जाना है, हम लोग को यहीं पे रुकाना है इसको यहाँ पे, राइट। तो यहाँ पे अगर रुकाना है तो कहाँ तक जाना होगा। सो यहाँ पे वो जो जाना है ना, यहाँ पे बोर्ड डायमेंशन माइनस जो है ना बॉक्स डायमेंशन हमको देना है। बॉक्स डायमेंशन जब देंगे हम लोग दैट मीन्स यहाँ पे जो है ना इसको देखिए ये यहाँ पे 200 पे वो रुक जाएगा, ये देखिए 200 पे रुक जाएगा, यहाँ तक 200 पे रुक गया। दैट मीन्स ये बॉक्स जो है ना बाहर नहीं जाएगा, यहाँ तक ही वो रहेगा। वाई एक्सिस का जो स्लाइडर है अभी हम लोग इसको थोड़ा सा हम लोग चेंज कर देते हैं, क्योंकि अब देखिए ये वाई एक्सिस का ना स्लाइडर अच्छा लग रहा है दिखने में। लेकिन अगर ये मान लीजिए ये वाई एक्सिस का ऐसा कुछ दिखने में लगता, मतलब कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, लेकिन जस्ट दिखने में अच्छा लगता है, मैं वो बोल रहा हूँ। चलिए इसको स्टाइलिंग करके हम लोग थोड़ा सा उसको चेंज कर लेते हैं। स्टाइलिंग करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, इसको यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे इसको ट्रांसफॉर्म कर लेते हैं, राइट। ट्रांसफॉर्म में हम लोग क्या करेंगे ना, इसको थोड़ा सा रोटेट कर लेते हैं। और रोटेट हम लोग कितना करेंगे, रोटेट हम लोग एक काम करते हैं -270 डिग्री दे देते हैं इसको। 270 डिग्री अगर हम लोग ने इसको दे दिया तो फिर आई होप या ये देखिए वाई एक्सिस आ चुका है यहाँ पे। फिर इसका जो हम लोग विथ वगैरह हम लोग इसको दे देते हैं, राइट। सो विथ जो है ना, विथ हम लोग इसको दे देते हैं। विथ में हम लोग क्या करेंगे, इसको हम लोग 200 पिक्सल दे देते हैं अभी के लिए, ये दिखने में अच्छा लगेगा। फिर इसका जो है ना बैकग्राउंड, बैकग्राउंड छोड़िए हम लोग इसको बैकग्राउंड नहीं देते। ये देखिए यहाँ पे वो आ चुका है। अभी देखिए ये देखिए दिखने में अच्छा लग रहा है, राइट। ये हो गया आपका वाई स्लाइडर। अभी हम लोग इसका जो है ना एक्स स्लाइडर भी बना देते हैं। उसके लिए हम लोग क्या करेंगे, इसको सिंपल से हम लोग इसको कॉपी पेस्ट करते हैं और इसका वैल्यू हम लोग थोड़ा सा चेंज कर देते हैं। ये देखो ये वाई स्लाइडर हो गया। अभी हम लोग इसका एक्स स्लाइडर बनाने वाले हैं। सो एक्स स्लाइडर बनाने हम लोग यहाँ पे सिंपल है, हमसे यहाँ पे एक्स एक्सिस हम लोग यहाँ पे दे देते हैं। और इसका जो ये है ना, इसका आई डी भी हम लोग थोड़ा सा चेंज करते हैं, एक्स एक्सिस। ओके यहाँ पे जो मिनिमम है, मिनिमम तो 0 ही रहेगा हमेशा। और इसका मैक्सिमम वैल्यू ये भी सेम ही रहेगा, बोर्ड डायमेंशन माइनस ये जो है ये। तो फिर यहाँ पे देखिए 300 माइनस 100 तो ये 200 ही रहेगा। फिर उसके बाद जो है ना, लेकिन ये सेट यहाँ पे देखिए वैल्यू जो है, वैल्यू वो आएगा एक्स, राइट। एक्स कहाँ पे है, एक्स ऊपर है। यहाँ पे जो स्टेट है ना, स्टेट यहाँ पे एक्स रहेगा। फिर हमको इसको सेट भी तो करना पड़ेगा जब भी वो स्लाइडर चेंज करे। सो स्लाइडर चेंज के लिए हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे ना, यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, इसको सेट एक्स कर देते हैं। सेट एक्स करके यहाँ पे देखिए ये चीज़ यहाँ पे बन चुका है। लेकिन इसका जो है ना ये चीज़, इसको हमको ट्रांसफॉर्म नहीं करना है। रुकिए इसको मैं ट्रांसफॉर्म जो है ना, इसको मैं कमेंट आउट कर देता हूँ। तो ये देखिए ये बन चुका है यहाँ पे। सो ओके थोड़ा सा हम लोग ने यहाँ पे स्टाइलिंग वगैरह इसका चेंज कर दिया। ये देखिए यहाँ पे फ्लेक्स डायरेक्शन जो है वो कॉलम हो गया। फिर यहाँ पे विड्थ वगैरह हाइट वगैरह हम लोग ने यहाँ पे दे दिया। थोड़ा सा मार्जिन लेफ्ट वगैरह टॉप वगैरह हम लोग ने दे दिया। लेवल में भी थोड़ा सा हम लोग ने यहाँ पे चेंज वगैरह कर दिया। सो अभी आप देख सकते हैं कि जो एक्स एक्सिस है ये देखिए, ये आराम से हम लोग इसको एक्स को हम वाई को हमको चेंज कर सकते हैं। फिर हम लोग जो एक्स है ना, एक्स को भी हम लोग यहाँ पे चेंज कर सकते हैं। आप देख सकते हैं कि बहुत ही अच्छा है ये। मतलब जो है ना ये चीज़ जो है, एक एक चीज़ अपने यहाँ पे स्क्रैच से आपने बनाया है ये चीज़ जो चेस बोर्ड है। सो आप D3 के मदद से आप देख सकते हैं कि ट्रांसलेट एंड पोजीशन बहुत ही सिंपल सा यहाँ पे चीज़ है। हम लोग बस उसका जो एक्स और वाई है ना वो हम लोग चेंज कर रहे हैं। और एक चीज़ है यहाँ पे, जब भी वो सेट एक्स और सेट वाई वो होगा ना, यहाँ पे देखिए ये जो है ना ये यूज इफेक्ट यहाँ पे रन होगा। रुकिए मैं आपको यहाँ पे कंसोल लॉग में मैं आपको दिखा देता हूँ कि ये हमेशा ये कब कब वो कॉल होगा। ये देखिए जब भी ये होगा ना आपका, ये देखिए console.log ट्रांसलेट, यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, उसका एक्स और वाई को हम लोग दे देते हैं, राइट। सो एक्स और वाई को हम लोग देते हैं। ये देखिए एक्स और वाई यहाँ पे। अभी देखिए जब भी वो कॉल होगा, ये देखिए ये पूरा जो है ना यहाँ पे वो चेंज हो रहा है, राइट। सो जब भी वो कॉल होगा ना, वहाँ पे वो सेट होगा स्लाइडर की मदद से, वो सेट होगा एक्स और वाई का वैल्यू। और यहाँ पे यूज इफेक्ट में क्या हो रहा है, वो एक्स और वाई जो है ये यूज इफेक्ट को बार बार वो कॉल कर रहा है जब भी वो एक्स और वाई का वैल्यू चेंज हो रहा है। यूज इफेक्ट का काम ही वही है। सो उसके बाद जो है ना ये इस वाले पार्ट ऑफ कोड को ये हर बार वो कॉल करता है। और जब भी वो कॉल होता है तो फिर यहाँ पे देखिए वो ट्रांसफॉर्म है ना, उसको ट्रांसलेट करता है हमेशा। सो ट्रांसलेट करके वो पर्टिकुलर जो एक्स और वाई जो वैल्यू वहाँ पे स्लाइडर से हम लोग चूज़ करेंगे उसमें वो चेंजेस कर रहे हैं। और वो ये जो है ना इस रेक्ट को वो ट्रांसलेट कर रहे हैं हर बार। सो आप देख सकते हैं कि कैसे एक सिंपल सा हम लोग ने यहाँ पे ट्रांसलेट की मदद से एक बढ़िया सा यहाँ पे जो है ना एक हम लोग ने चीज़ यहाँ पे बना लिया है। सो इसके मदद से हम लोग देख सकते हैं कि स्क्रैच से हम लोग ने ये चीज़ बनाई कि स्लाइडर के मदद से हम लोग जो है ना इस बॉक्स को, रेक्टेंगल को हम लोग एक चेस बोर्ड में हम लोग घुमा रहे हैं, लेफ्ट से राइट, ऊपर से नीचे, हर जगह। सो आई रियली होप कि आपको D3 यहाँ तक आपको पसंद आ रहा है। और फ्यूचर में हम लोग और भी मज़ेदार चीज़ें हम लोग प्रोजेक्ट्स वगैरह हम लोग बनाने वाले हैं विद D3।
सो आई रियली होप कि आप इस जर्नी में बने रहिए और नेक्स्ट वीडियो में हम लोग और भी अच्छे अच्छे चीज़ें बनाने वाले हैं. So yeah, please press the thumbs up and also share your thoughts in the comment section. Yeah, see you in the next video. Bye.